की निजकारी के लिए आरिफ हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट कंसोर्शियम में सख्त मुकाबला। आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम की 120 अरब 25 करोड़ रुपए की बोली। एयर ब्लू ग्रुप ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। PIA की निजकारी बोली का मरहलावार अमल। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कामयाब खरीदार को नए जहाज़ों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। PIA के FBR और एविएशन वाजिबात खरीदार अदा नहीं करेगा। निजकारी के बाद PIA में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी लाज़िम होगी। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। मुज़ाकरात की आड़ में गैर कानूनी मुतालिबात और ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। वफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सिर्फ जायज़ मामलात की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। PTI संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। असम्बली में बारहा कह चुका हूँ, PTI संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल्ला अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड सिर्फ फील्ड मार्शल नहीं, पूरी कौम के लिए इज्जत है। वज़ीर-ए-आज़म का भारत को हराने पर अंडर 19 टीम को फिर खिराज तहसीन। वफाकी काबीना की PIA की निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी निजकारी के फैसलों की तौसीक। महमूद अचकज़ई के पास अगर मैंडेट मौजूद है तो ज़रूर मुज़ाकरात करें। अगर अरीमा खान कह रही हैं कि किसी के पास मुज़ाकरात के इख्तियारात मौजूद नहीं तो ज़रूर कोई मैसेज आया होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसाइल बढ़ रहे हैं, मुल्क पहले ही मुश्किलात से दो चार है। कुछ ना हो तो साल ख़त्म होने से कबल मुलाकात होनी चाहिए। बहनों की मुलाकात पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बुशरा बीबी की फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। मज़ाहमत हो या मुफाहमत, रास्ता खुलना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ हम आहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबरा को जाता है। फील्ड मार्शल मिडिल पावर्स सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। जरीदे ने लिखा, पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में रही। पाकिस्तान की इस सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी तस्करा। फ्लोरिडा में वज़ीर जंग और वज़ीर बहरी उमूर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एडमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने जंग रुकवा कर 1 करोड़ जिंदगियाँ बचाईं। पाकिस्तानी कार्रवाई का भारत के गैर कानूनी हमलों से मवासना सरासर गलत और गैर मुनासिब है। खारजियों के कैंपों पर पाकिस्तान की कार्रवाई का मवासना भारतीय हमलों से करना दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख़ाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पहलगाम पर भारत आज तक सबूत नहीं दे सका। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। UN रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि भारतीय जारहियत गैर कानूनी और पाकिस्तान का जवाब बिल्कुल मुकम्मल और जायज़ था। पाकिस्तान में आए रोज़ अफगानिस्तान से आई दहशतगर्द तश्कीलें इसका वाज़ेह सबूत है। अक़वाम आलम भी अफगान तालिबान के ज़ेर साया अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से खाइफ हैं। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। कार्रवाई के बाद दहशतगर्द दोबारा अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी को फराहम किए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया, अमन के लिए एक तरफा जिम्मेदारी कबूल नहीं की जा सकती।
करक में पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलविस 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। करक पुलिस और CTD कोहाट का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आरिफ उर्फ डॉन समेत 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के मुमकिन ठिकानों पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। करक के इलाके गरगरी दामी बाड़ा में आज सुबह हमले में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं। कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिससे रोका नहीं जा सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द अमल कहा, जमीन और जायदाद के मुकदमात को 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की। हमने दहाइयों के सताए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। पहली बार अवाम को अपनी जमीन और जायदाद के तहफ्फुज की ताकत मिली। कानून की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। पंजाब असम्बली में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की गूंज। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ताकतवर के लिए कानून में बहुत से रास्ते निकल आते हैं। बेवा के केस का फैसला नहीं होते। गरीबों और मेहनत कशों के ज़मीनों पर कब्जे छुड़ाने के लिए कानून बनाया गया। अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, आप तो खुद कब्जा ग्रुप हो, आप सारी अदालत बंद कर दें। अज़मा बुखारी खुद जस्टिस बन जाएं। PIA के कुल असासे 150 से 190 अरब रुपए के दरमियान। कौमी एयरलाइन के पास 34 तैयारे, 18 ऑपरेशनल और 16 ग्राउंड हैं। PIA रोजाना 70 परवाजें, 45 बैनुल अक़वामी और 25 मुल्की रूट्स पर चलाती है। इस वक्त PIA 18 इंटरनेशनल और 13 डोमेस्टिक रूट्स पर फाल है। PIA की यौमिया आमदन 600 से 800 मिलियन रुपए के दरमियान है। जनवरी ता जून 2025 में PIA की आमदन 112 अरब रुपए रही। हुकूमत PIA के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने की ख्वाह। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है, PIA की निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत चाहती है कि PIA में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी हो। हुकूमत का मकसद इदारे को बेचना नहीं, पांव पर खड़ा करना है। PIA की निजकारी से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मस्बत असरात सामने आने लगे। 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका। ये अशारिये मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करते हैं। गुज़िश्ता 2 साल में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। स्पेक्ट्रम ना होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मेयार के मुताबिक नहीं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। पाकिस्तान में जल्द 5G भी मुतारिफ हो जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, नजफ और कूफा में मुक़द्दस मकामात पर हाज़री। उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ। सदर ने नजफ में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो के रोज़ा मुबारक पर हाज़री दी। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से मंसूब मकान की ज़ियारत। सदर ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की MPA इरफान शफीक होकर मरहूम और मियाँ मरगूब अहमद की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इरफान शफीक होकर मरहूम के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मियाँ मरगूब अहमद से अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। विफाकी दारुल हुकूमत का शाहीन चौक अंडरपास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। आइंदा हफ्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा।
काम की पेशरफ्त का जायजा। सिंध हुकूमत और कवैती कंपनी के दरमियान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहिदा। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, NED साइंस पार्क के मंसूबे शामिल। ऐवान वजीर आला में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि थरपारकर में सस्ती बिजली पैदा हो रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे खुश आइंद हैं। तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। बानी PTI से अडयाला जेल में आज फिर मुलाकात का दिन। बानी PTI की बहनें फैक्ट्री नाके पर पहुंच गई। कारकुन भी मौजूद। दहगल, गोरखपुर और फैक्ट्री नाके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। खातून टीचर को हरासा करने पर डायरेक्टर मैनेजमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट नौकरी से फारिग। लाहौर हाई कोर्ट ने मुहतसिब पंजाब का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दरखास्त गुजार की नौकरी पर बहाल करने की अपील मुस्तरद। जस्टिस राहील कामरान ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज पर शिकंजा सख्त। FIA के 7 अफसरान और अहलकारों को सजाएं। गैर कानूनी छापामार कार्रवाई और भत्ताखोरी के इल्जामात पर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मुलाजिमत से बर्खास्त। सियालकोट एयरपोर्ट पर मुसाफिर से रकम लेने के इल्जाम में ASI फारिग। गैर कानूनी इमिग्रेशन क्लियरेंस पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल की 2 साल के लिए तरक्की रोकने की सजा। सोने की कीमतें तारीख की बुलंदतरीन सतह पर। फी तोला सोना 8,500 रुपये महंगा। कीमत $4,70,862 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस कीमत में $85 इजाफा $4,485 का हो गया। 2010 का तैयारा हादसा केस। निजी एयरलाइन की तमाम 8 अपीलें खारिज। फी अपील 1 लाख, मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद। एयरलाइन को 5,41,78,000 रुपए की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने मुआवजे के सिविल दावे पर फैसला दे दिया। कच्चे के डाकू हथियार डालेंगे या इनका खात्मा कर देंगे। डाकू को किसी भी किस्म की सियासी पुष्ट पनाही हासिल नहीं। ऑपरेशन में डाकू चल्लू बकरानी और हजारों हलाक। दोनों डाकू के सर की कीमत 50-50 लाख मुकर्रर थी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नज्जार का कहना है बस के मुग़वी मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। डाकू की पनागाहों को तबाह कर दिया गया। भत्ताखोरी की लहर को ख़त्म करेंगे। कराची के अहम मंसूबों पर काम मार्च तक शुरू हो जाएगा। चाहते हैं कराची के शहरी हर शोबे में तरक्की की तब्दीली महसूस करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहर की सड़कों के लिए 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिलों के चालान कम करने पर मुत्तफिक। कराची में ई चालान से मुतालिक सिंध असम्बली की खसूसी कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के मुतालबे पर हुकूमत बाइक के चालान कम करने पर मुत्तफिक हो गई। 1000 सीसी तक की गाड़ियों को जुर्माने में कमी की जाएगी। यूट्यूबर डकी भाई का यूट्यूब चैनल और मोबाइल फ़ोन सुपुर्दारी पर देने की इस्तदा मुस्तरद। बरामद होने वाली 19 अशिया डकी भाई के हवाले करने का हुक्म जारी। लाहौर की मकामी अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुल्क में आम इंतखाबात 12 फरवरी को ही होंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद कहा माजूल हुकूमत के रहनुमा तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। वो बुरी हुकूमत किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
तुर्क इदारों की पाक अफगान सरहदी इलाके में कार्रवाई, दाइश खरसान का आला ओहदेदार तुर्क शहरी गिरफ्तार। सूडान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास, पाकिस्तान की सूडान में अमन दस्तों पर हमलों की शदीद मजम्मत, नायब मंदूब उस्मान जद्दून का बांग्लादेश की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी बरतानिया में 29 साला भारतीय शहरी गिरफ्तार। बरतानवी हुकाम का कहना है मुल्जिम के मुनज़्ज़म जुराइम पेशा नेटवर्क से ताल्लुक का शुबा है। गजा में एक के बाद एक बहरान, गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई, हजारों मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहक, लैब टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की कमी 59% तक पहुंच गई। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, ट्रंप ने 30 सफीरों को वापस बुला लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप का हक है ऐसे सफीर बनाएं जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान रेलवे के लिए साल 2025 कुछ ज्यादा बेहतर साबित न हुआ। सैलाब, हादसात और दहशतगर्दी ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रही सही कसर भी पूरी कर दी। साल 2025 में भी ट्रेन के हादसात में कमी आई। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। भारत को धूल चटाने के बाद अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का मिशन। पाकिस्तान अंडर-19 टीम आज रात हरारे रवाना होगी। स्पिनर हुज़ैफा एहसान की जगह फास्ट बॉलर उमर ज़ेब शामिल। 3 मुल्की सीरीज का इफ्तिताही मैच 25 दिसंबर को अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। पाकिस्तानी टीम 27 दिसंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, भारतीय अंडर-19 टीम ज़ेरे आताब। टीम की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम का फैसला भारतीय बोर्ड कप्तान और कोच से बाज़पुर्स करेगा। वर्ल्ड कप से पहले कप्तान की तब्दीली का इम्कान, भारतीय खिलाड़ियों के रवैये और डिसिप्लिन पर भी बात हो सकती है। दो 2025 में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान की हॉकी के मैदान में कारकर्दगी का ग्राफ उतार चढ़ाव का शिकार रहा। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। एशेज सीरीज का चौथा और बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। कप्तान पैट कमिंस को रेस्ट दिया गया। स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। नेथरलैंड की जगह टॉड मर्फी शामिल। एशेज सीरीज में नाकिस परफॉर्मेंस, इंग्लिश टीम बोर्ड के रेडार पर। ईसीबी का ज्यादा शराब नोशी की तहकीकात का ऐलान। एमडी बोर्ड की खिलाड़ियों से बाज़पुर्स की यकीन दहानी। रॉब की ने कोच ब्रैंडन मैक्यूलम की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सिदरा नवाज ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। आज पिया घर से धार जाएंगी। विकेटकीपर बैटर सिदरा नवाज का गयास खान से निकाह हुआ। मेहदी और मायों की तकरीबात में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 कीमती विलास खरीद लिए। ये रिहाइशगाहें निजी जजीरों पर कायम और साहिल से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। एक विला की कम अज़ कम कीमत तकरीबन 1 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद है। माजी के मारूफ अदाकार इजहार काजी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस हो गए। कई सुपरहिट फिल्मों और ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किए।
इजहार काजी को निगार और नेशनल अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। दुनियाए मौसीकी की मलिका, शख्सियत और आवाज़ का हर कोई दीवाना। मलिका तरन्नुम नूर जहां की 25वीं बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया।